माता लक्ष्मी की रक्षा बंधन की कथा सुनने मात्र से दूर होती है दरिद्रता। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षा बंधन के पर्व पर माता लक्ष्मी की यह कथा प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करती है। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है और माँ लक्ष्मी को नमस्कार करता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसीलिए आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए आपको सुनाते हैं रक्षा बंधन की कथा। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच कई बार युद्ध हुआ करते थे। दानव हमेशा देवताओं के आधिपत्य को छीनने की कोशिश करते थे, इसीलिए वे बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते थे। इसीलिए दानव हजारों वर्षों तक तप करके देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे और उसी वरदान का उपयोग करके देवताओं पर आक्रमण करते थे। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में संधि होती है और वे दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन से अमृत के साथ अनेक प्रकार के रत्न बाहर निकलते हैं और उन्हें देवता और राक्षस आपस में बांट लेते हैं। लेकिन अमृत को देवता छल से ग्रहण कर लेते हैं और राक्षसों को अमृत की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे राक्षस जाति देवताओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगती है। उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और वे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास चली गई। इसीलिए माता लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री भी कहा जाता है। फिर सत्य युग में राक्षस कुल में एक परम तेजस्वी राजा का जन्म होता है। उनका नाम था महाराज बलि। महाराज बलि अत्यंत दयालु, दानशूर तथा महाज्ञानी थे। उनके अंदर दानवों के जैसे कोई लक्षण नहीं थे। वे सृष्टि के कल्याण के लिए ही कार्य किया करते थे। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। भक्त प्रहलाद दानव राज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। महाराज बलि भी अपने पिता के जैसे ही गुणवान थे और वे महादेव के परम भक्त थे। फिर एक दिन महाराज बलि ने संपूर्ण पृथ्वी पर स्वयं का आधिपत्य स्थापित करने के लिए 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया, जिससे वे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति बन गए। जिससे समस्त देवतागण भयभीत हो गए कि अब दैत्य स्वर्ग पर विराजमान होंगे और अमृत को प्राप्त कर लेंगे, जिससे सभी राक्षस अमर हो जाएंगे और उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। इस शंका के निवारण के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं की शंका का निवारण करने का वचन दिया और वे एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए और जिस स्थान पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था उस स्थान पर प्रकट हुए। राजा बलि दानशूर थे, इसीलिए वे अपने द्वार पर आए किसी भी प्राणी को खाली हाथ जाने नहीं देते थे। द्वार पर आए उस बटुक रूपी भगवान विष्णु को देखकर दैत्यराज बलि ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी दान दक्षिणा चाहते हैं उसे बेझिझक मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे मैं उसे बिना शर्त दे दूंगा। राजा के वचन सुनकर उस बटुक वामन ने कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है जिस पर मैं यज्ञ कर सकूं। फिर राजा बलि ने उस बटुक ब्राह्मण को वचन दिया कि वे उन्हें 3 पग भूमि प्रदान करेंगे। वचन देते ही बटुक रूपी वामन अवतार भगवान विष्णु ने अपना आकार इतना विशाल कर दिया कि उन्होंने एक ही पग में स्वर्ग नाप लिए, दूसरे पग में संपूर्ण धरती लोक नाप लिए, लेकिन तीसरा पग रखने के लिए कहीं पर जगह नहीं थी। तब भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, हे राजन, आपका वचन झूठा हुआ। मैंने तो 2 ही पग में त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? महाराज बलि जान गए कि साक्षात भगवान विष्णु ही बटुक वामन का रूप धारण करके आए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, हे प्रभु,
आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। राजा बलि की ऐसी उदारता, भक्ति भाव और दानशूरता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को यह वरदान दिया कि सावर्णी मनवंतर में महाराज बलि को इंद्र का पद प्राप्त होगा, तब तक वे पाताल लोक में निवास करेंगे। इस वरदान को प्राप्त करके महाराज बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और वे पाताल लोक में निवास करने के लिए चले गए। पाताल लोक में महाराज बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया, और वरदान में उन्होंने भगवान विष्णु को उनके साथ पाताल लोक में निवास करने के लिए कहा, ताकि उन्हें उनकी सेवा करने का अवसर मिल सके, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वैकुंठ का त्याग करके वे पाताल लोक में निवास करने के लिए चले गए। इधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी श्री हरि के वियोग में अत्यंत दुखी रहने लगी और मां लक्ष्मी इसके निवारण के लिए भगवान शिव के पास चली गई। शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचन का पालन करने वाले महान पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी महाराज बलि को किसी वचन में बांध लेती है तो वे श्री हरि को वापस वैकुंठ ला सकती है। इसके लिए भगवान शिव ने नागराज वासुकी को उनके साथ भेज दिया। माता लक्ष्मी नागराज वासुकी के साथ पाताल लोक पहुंचती है और एक नाग कन्या का रूप धारण करती है। फिर वे महाराज बलि के पास जाकर उनसे रक्षा का वचन मांगती है और उनकी कलाई पर वासुकी नाग से बना हुआ रक्षा सूत्र बांधती है। महाराज बलि भी नाग कन्या रूपी माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे उनकी सदैव रक्षा करेंगे और जो भी इच्छा हो वह पूर्ण करेंगे। तब मां लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट होती है और उनसे भगवान श्री हरि को मांग लेती है। माता लक्ष्मी को देखकर महाराज बलि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके श्री हरि को उन्हें सौंप देते हैं और कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप समुद्र की पुत्री है, इसीलिए आप मेरी बहन है। आज से जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन मांगेगी, उसकी रक्षा के लिए उसका भाई बंधन में बंध जाएगा और उस भाई बहन का कभी अहित नहीं होगा। मैं सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। महाराज बलि के ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु भी उन्हें वरदान देते हैं कि चातुर्मास में उनका एक अंश पाताल लोक में निवास करने के लिए चला आएगा। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था, इसीलिए तभी से रक्षा बंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी रक्षा बंधन की कथा। जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।